हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे oral communication. So let's get start. Language is one of the most useful tool and channel of communication. Any language can be understood and mastered by the way of four skills. These four skills are listening, speaking, reading and writing. कि अब यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो टूल है वो है लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज में अगर हमें उसे सीखनी हो, अगर उसमें मास्टरी करनी, तो हम जो फोर स्किल्स है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिसनिंग, second speaking, third reading and fourth writing. LSRW, it's a skill to teach or master any language. The nature of oral communication includes the speaker tries to communicate by way of speaking loudly, using proper language or dictions and sentence pattern and that the listener can understand. अब यहाँ पे oral communication में क्या होता है कि जो listener speaker होता है वो orally words जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज और डिक्शंस यूज़ करके प्रॉपर सेंटेंस जो है उसको यूज़ करके जो भी कम्युनिकेशन करे, दैट इज़ कॉल्ड द रिटन oral communication. As per the requirement, he used facial expressions and gestures. This method of communication between two individuals, between individual and group, and also between group to group. Talk, debate, dialogue, forum, lecture, group discussion, etc. are different form of oral discussions. अब यहाँ पे वो इस मेथड में मोस्टली क्या होता है कि अगर ये हम देखने जाए तो वो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस भी अकॉर्डिंग टू द लिसनर्स कि उसके लिसनर के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस लाता है। फिर उसके एग्जांपल्स यहाँ पे वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है। अब यहाँ पे उससे हमें एग्जांपल्स दिए गए, टॉक है, डिबेट है, डायलॉग राइटिंग है, फोरम है, लेक्चर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। दिस मेथड कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली सिंपल विद इन द रीच ऑफ एवरी वन एंड स्पेशली मोस्ट कॉमन यूज। अब यहाँ पे ये मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम एक दूसरे के साथ ईजीली हम कनेक्टेड रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई मतलब मेथड है कि बहुत सारे लोग जो है वो ओरल कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं। टूल्स लाइक पेन एंड पेपर आर नॉट रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए हमें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे पेन और पेपर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। Generally take place face to face. Here the speaker receive prompt feedback from the listener and therefore if any confusion arise solution can be easily solved. अब यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो ऑब्वियसली अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो स्पीकर जो है ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन जो है वो लेके आ सकता है। क्विक फीडबैक फ्रॉम द लिसनर मोटिवेट द स्पीकर। कि अब यहाँ पे लिसनर के पास से क्विक फीडबैक मिलता है, फटाफट स्पीकर के पास लिसनर के पास अगर फीडबैक मिलता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो सेंडर है वो और भी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और भी अच्छे से मैसेज जो है वो कन्वे करता रहता है। उसके बाद इन दिस मेथड कम्युनिकेशन बिकॉज द स्पीकर गेट्स प्रॉम्प्ट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर ही मेक्स चेंज इन द चैनल और मीडियम एज पर रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट फेलियर रिमेन्स अ रिड्यूस पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे इसमें क्या होगा कि फीडबैक जो है वो इमीडिएटली मिल जाता है। इसके कारण क्या होगा कि अगर कुछ भी चेंजेस करने हो स्पीकर को तो वो इजीली चेंजेस कर सकते हैं और फेलर जो होता है कि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल होने का जो डर है वो नहीं रहता। कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल इवन इफ द लिसनर इज़ इलिटरेट। कि यहाँ पे अगर कोई भी लिसनर जो है रिसीवर है अगर वो इलिटरेट है मतलब कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी हम कम्युनिकेशन जो है ईजिली कर सकते हैं। दिस मेथड सेव्स टाइम। अब यहाँ पे इस मेथड के कारण क्या होता है कि हमारा जो टाइम एनर्जी और भी ज़्यादा बचता है क्योंकि हम ऑन द स्पॉट हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं और हमें ऑन द स्पॉट फीडबैक मिलता है इसलिए। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट दी है लिमिटेशंस। द लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। द फॉर्म of oral communication like dialogue discussion may be sometimes turned into unhealthy debate and in that situation oral communication proves to be unsuccessful. अब यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो कम्युनिकेशन सही ही जाए। अब ओरली डायलॉग और डिस्कशंस होते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन जो वो अनहेल्दी डिस्कशन की तरफ भी बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट वो जो कम्युनिकेशन है वो अनसक्सेसफुल भी होता है। इन केस ऑफ अबव सर्कमस्टांसेस टाइम एनर्जी आर वेस्टेज। कि अब यहाँ पे ये अगर ये कोई सिचुएशन है तो एज अ रिजल्ट टाइम और एनर्जी जो है वो दोनों वेस्ट हो जाती हैं। द इन्फॉर्मेशन गिवन स्पोकन हर्ड और नरेटेड इज़ ऑलवेज लेस रिलायबल। कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बोली जाती है या हम सुनते हैं या नरेट की गई है वो कभी कभी लेस रिलायबल सही नहीं भी होती है।
और इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न प्रूफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंसिडरेबल रिलायबल। एंड यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में हम कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं लेते, इसलिए ये क्या होगा, एक लेस रिलायबल है कि हम उसके ऊपर एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही होगी, वो हम नहीं कह सकते हैं। In the case of detailed and comprehensive information, the speaker does not get expected result। कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्कशन चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लंबी बात हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो लिसनर है, मतलब कि जो स्पीकर है, उसके पास से हमें प्रॉम्प्ट रिप्लाई, जो सही रिप्लाई मिलना चाहिए, वो हमें रिप्लाई नहीं मिलता है। उसके बाद हमें दिया है ओरल कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू बी रिमेंबर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द स्पीकर एज वेल एज लिसनर। कि यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसे याद नहीं रख सकते, भले ही वो लिसनर हो या रिसीवर हो, कोई भी बात जो वो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती। इन्फॉर्मेशन लॉसेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर एक बात एक कान से दूसरे कान तक, दूसरे कान से तीसरे कान तक जाती तो ऑब्वियस उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो ओरिजिनल फॉर्म कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और हमें एक के बदले दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट गुड इन ऑरेटरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, द मीनिंग में गेट डिस्टॉर्टेड इन द ओरल कम्युनिकेशन। अगर जो स्पीकर जो है कि वो ओरली बोलने में अगर अच्छा नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर अच्छी नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो ओरल कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो एक कोई और ही चला जाएगा, कि जिस मोटिव से हम कम्युनिकेशन करें वो मोटिव ही नहीं होगा। द स्पीकर हैज़ टू बी केयरफुल बिफोर द अटरिंग एनी वर्ड्स एज विच आर वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। यहाँ पे जब भी कोई भी वर्ड्स अगर स्पीकर जो है जो भी वर्ड यूज़ करे, उससे पहले उसे ध्यान से बोलना है, क्योंकि एक बार निकले गए वर्ड्स को, मुंह से निकले हुए वर्ड्स को हम वापस नहीं ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन देखा, उसकी मीनिंग, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है रिटन कम्युनिकेशन, वो हम देखेंगे। थैंक यू।